ये लेफ्ट साइड में कौन सा मिरर दिखाई दे रहा है? दोनों ही केस में ये P होगा, इसका F ये होगा, इसका C ये होगा, इसका F डैश होगा, इसका C डैश होगा। साइन कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले आपने देखा होगा ये X है, ये X डैश, ये Y, ये Y डैश, राइट? The portion of the x-axis on the right side is always be positive, and a part of the x-axis on the left side is always be negative. चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टेकन एज ओरिजिन। सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। तो यानी कि शुड आई से पीएफ और एफपी? पीएफ याद रखना, कभी भी हम एफपी नहीं बोलेंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टेकन एज ओरिजिन, पहली बात। आप ध्यान से सुनिए, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में रेज यहां से आगे गिरेंगी, राइट? ये जो एरो है ये टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस है? टुवर्ड्स द राइट साइड एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑल द distances, in fact all the distances are measured from the pole taken as origin. Rays which are incident from the left side of the x-axis towards the right side are always positive, right? Incident rays which are directed, right, parallel to the positive part of the x-axis is also regarded to be positive. कई तरीके हैं कहने के, right? Or distances which are measured in the same direction as the direction of incident ray taken to be positive, right? कई तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली बात क्या थी? डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। Distances which are measured in the same direction as the direction of incident ray taken to be positive, यानी कि इंसिडेंट रेज हमेशा पॉजिटिव पार्ट की तरफ दिखती है ना, एक्स एक्सिस के। एंड डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन टू बी नेगेटिव, यानी कि अगर एरो ऐसी बन रही है तो नेगेटिव होगा। Distances which are measured upward and perpendicular to the principal axis taken to be positive. Distances which are taken downward perpendicular to the principal axis taken to be negative. Right? अच्छा, ये सब क्लियर है? मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट? ब्लैक ही बना देता हूं। ए बी मैंने लिखा, राइट? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ये पी बी क्या है प्रियांश? पी बी, व्हाट इज दिस पी बी? यू, एक्सीलेंट। पी बी हैपेंस टू बी यू, राइट? क्योंकि बी क्या है? बी इज द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पी इज द सेंटर। पी से बी में जाना है या बी से पी में जाना है? राइट? So when I am moving from P to B, isn't it I am moving against the direction of incident ray? Incident ray तो यूं आती है, लेकिन मैं तो यूं मूव कर रहा हूं, तो यू वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? रट लो, यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, राइट? अब कॉनकेव की बात हो रही है यहां पर भी। कॉनकेव में कौन सा वो केस है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट देता है? पहला केस तुम लास्ट बोल रहे हो, यानी कि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। गलती मान, तुझे वही बोलना था जो भी साक्षी ने बोला। तुमने लास्ट क्यों वर्ड यूज किया? लास्ट में तो इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, राइट? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and B, राइट, इट्स इमेज इज बिहाइंड द मिरर एज पर द कॉनकेव मिरर इज कंसर्न। तो इसकी इमेज कहीं यहां कहीं बनेगी, बन गई। ये पी बी डैश क्या होगा अक्षर? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पी बी डैश, वेरी गुड आंसर। अगर इसकी इमेज यहां बनती
राइट। तो अश्वी का पी बी डैश पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? एक्सीलेंट आंसर, पी बी डैश क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट है, इसको मैं अगर h1 कहता हूं तो h1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है लक्ष्य? वेरी गुड, ऊपर है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है या नहीं? ये पॉजिटिव होता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है या नहीं? नीचे आ रहा है नहीं ऑब्जेक्ट, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? एफ क्या होगा इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉनकेव मिरर, नेगेटिव, क्योंकि पी एफ वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कॉनकेव की अगर हम बात करते हैं तो कॉनकेव में हमने देखा था दो किस्म की इमेज बनती हैं, एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड। साइन कन्वेंशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इस मिरर फॉर्मूले का यूज करना है। हमें इस मिरर फार्मूले का यूज करना है। ये फार्मूला कॉनकेव में भी यूज होता है और कॉन्वेक्स में भी यूज होता है। इसके साथ साथ हमें लीनियर मैग्निफिकेशन भी यूज करना है, h2/h1, राइट। और हम इसे -v/u भी कहते हैं। आप अगर -h2/h1 लिख रहे हो तो v/u लिखोगे, अगर h2/h1 लिख रहे हो तो -v/u लिखोगे। क्या ये बात क्लियर है? इसका डेरिवेशन में करके दिखाऊंगा जैसे हम सिमिलर ट्रायंगल कवर कर लेंगे। इन दोनों फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास लगभग अराउंड 25-30 क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। सो एनी डाउट टू इट, यहां तक क्लियर? कॉनकेव में दो ही किस्म की इमेज बनती है। कॉनकेव के केस में u हमेशा नेगेटिव होगा, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी तो नेगेटिव होगा। v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? v पॉजिटिव होगा, वेरी गुड आंसर, राइट। f नेगेटिव होगा, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज वर्चुअल, क्योंकि इमेज भी क्या है, ऊपर बन रही है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉजिटिव। इफ यू नो इट दैट इज समथिंग ग्रेट, राइट। अब रियल और इन्वर्टेड में क्या होगा, यू क्या होगा, नेगेटिव, वी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड है, एफ क्या होगा, नेगेटिव। आसान है ना? H2 नेगेटिव, राइट। तो ये साइन कन्वेंशन था। अब आ जाते हैं हम कॉनकेव के केस के अंदर, दिस वन, कॉन्वेक्स के केस में, सॉरी। तो कॉन्वेक्स के केस के अंदर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं इंफिनिटी पर हो, इमेज कहाँ बनती है? इट इज ऑलवेज बी बिहाइंड द मिरर, राइट। तो कॉन्वेक्स, क्या इसमें भी दो तरीके की इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट? इसमें कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक्सीलेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो लेवल नहीं लेंगे, हम इसमें साफ कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। यू कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? यू कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के सामने जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पी भी नेगेटिव होगा, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। वी सॉरी वी माने क्या होगा इसमें बताओ? वेरी गुड, वी क्या होगा इसमें? पॉजिटिव। h1 पॉजिटिव, h2 क्या होगा यश? पॉजिटिव, वेरी गुड। f क्या होगा इसका प्रियांश, कॉन्वेक्स का? कॉन्वेक्स मिरर का f नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो नेगेटिव क्यों बोला? राइटिंग में किया था काम? अगर तुमने कल वीडियो अटेंड की तो तुमने सिर्फ फिल्म सुन ली या उसको जो समझा था उसे राइटिंग में किया भी था उसे? ईमानदारी से बताना किसने राइटिंग में किया था? हम्म। अगर तुमने सिर्फ फिल्म देखी है और तुम अगली क्लास में आ गए तो वो फिल्म मत देखो, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया।
तुम्हें अगर क्लास समझ आ रही है, जो भी की पॉइंट्स मैं बोलता हूँ उसको तुम्हें लिखकर हर हाल में देखना चाहिए। अगर तुमने उसे लिखकर देख लिया तो तुम्हारा दिमाग बिना लिखे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये बात 100% कंफर्म्ड है। प्रियांश सुधर जा, 10th क्लास आ गई है, किसी का भी खराब रिजल्ट बर्दाश्त नहीं होगा। इज दैट क्लियर? राइटिंग वर्क करना शुरू कर दो। अगर क्लास अटेंड किया उसमें जो समझ में आया उसको राइटिंग में करो, और जब लाइव में वो चीज होगी तो तुम्हारे जीवन भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। तो एफ क्या होगा इस केस के अंदर, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। अब ये सब कहानी हमें क्लियर है। तो नाउ वी आर स्विचिंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बुक आप बंद ही रखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, रिंको क्वेश्चन है, फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज when an object of size, when an object of size, ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सुनो लिखना नहीं है, फाइंड साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो लिख दिया ना, ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर is placed at a distance of 15 centimeter. If the object is placed at a distance of 15 centimeter, तो किसकी बात हो रही है, यू की बात हो रही है या वी की? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, तो यू क्या होगा, -15, राइट। हैविंग फोकल लेंथ, को कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है 10, ये प्लस होगी माइनस होगी, यानी कि साफ है हमें H1 गिवन है 1 सेंटीमीटर, राइट। साइज निकालना है, इमेज का साइज निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है। यू हमें गिवन है -15 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, पोजीशन का मतलब है मुझे वी निकालना है, पोजीशन मतलब वी, साइज मतलब H2, नेचर मतलब रियल या इन्वर्टेड, रियल या इन्वर्टेड, वर्चुअल और या वर्चुअल यानी डायरेक्ट, क्लियर। वी इसमें निकालना है, राइट, और नेचर बतानी है। अब ध्यान से देखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यही ध्यान दीजिए, v तो निकालना है, u है -15, f है 1/-10। अब ये क्वेश्चन 7th क्लास का हो गया है नहीं, राइट। तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। बताओ v कितना आया, है ना, किया था ना, v आ गया -30 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? वीडियोस को आपने ईमानदारी से देखा है ना सारा? ठीक है, मैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सभी ने वीडियो को ढंग से देखा था? न्यूमेरिकल उसमें जो मैंने कराए वो समझ आ गए थे? आपने देखा था बेटा? न्यूमेरिकल समझ में आए थे उसके? अच्छा ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी भी मैं न्यूमेरिकल बहुत सारे लेने वाला हूँ पर थोड़ा अलग हट के लेने वाला हूँ। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट डिस्टेंस from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object be placed so that its real image is formed
20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, करके दिखाओ, डू इट। हाँ हाँ बेटा, कितना है बेटा? At what distance from a concave mirror of focal length? concave mirror है, focal length है forget -10. At what distance? तो इसमें अश्वी का क्या पूछा है? U पूछा है, V पूछा है, क्या पूछा है? Excellent answer, U पूछा है, right? An object we place so that its real image, कह दिया ना उसने real image, यानी कि H2 given है अपने पास 20 प्लस होगा माइनस, रियल है तो माइनस, समझ में आ रहा है नहीं? राइट, तो 1/V, H2 की जगह मैंने गलती दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, दिस कम्स आउट टू बी V -20 प्लस 1/U माइनस, अब इससे U आ जाएगा, कितना आया U? हाँ बोल बेटे। हाँ सी पर होता है, एक्सेलेंट आंसर। नहीं, लिखना नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, डायग्राम बनाना, करके दिखाना है। आप देखो, अगर आपको सारे केसेस क्लियर है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि इमेज उसकी कहाँ बनेगी। जैसे इसने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर बनेगी, राइट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज डिफरेंट होगी या सेम होगी? सेम। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो बात जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर जस्टिफाई हो रही है तो यानी कि तुम्हारी कैलकुलेशन भी सही है और डायग्राम अलग से बना दो, राइट? ये 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो डायग्राम भी पूछेंगे तुमसे। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, एक मिनट, अभी लिखना नहीं है इसे, हाँ यस, क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, मैं इसे लिखवा नहीं रहा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ना, फोकल लेंथ 10 है तो प्लस या माइनस, शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, should an object of height 2 centimeter be placed in order to get an erect image of 6 centimeter, plus या minus? Plus, right? करके दिखाओ। At what distance from a concave mirror of focal length 10 centimeter should an object of height 2 centimeter in order to get an erect image of 6 centimeter tall? करके देखिए 7 का क्या आंसर आएगा बताइए। Last 2 minutes.
हाँ बेटे, So object should be able to travel distance of minus 6.6 centimeter from the object. दिस इज एन एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा। ग्रेट, यही आंसर है। किससे नहीं निकला? ठीक है, अब हमें मालूम है m क्या होता है, h2/h1, यानी कि 6/2। आंसर तो आ गया 3। अच्छा, इसने हमसे पूछा एट व्हाट डिस्टेंस, फॉर्मूला तो ये होता है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि यू ने हमसे पूछा है या वी पूछा है, बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू, लेकिन वी तो नहीं है अपने पास। एफ तो है लेकिन वी नहीं है, यानी कि ये दो अननोन वेरिएबल हो गए। अब दो अननोन वेरिएबल अगर एक इक्वेशन में होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता आंसर निकालना। तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है ये इसके भी इक्वल होता है या नहीं। तो v क्या हो गया हमारा, -3u हो गया नहीं। अरे देखा जाए तो ये क्या था, 3u इज इक्वल टू -v, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो v आ गया ना -3। तो हमने क्या किया, टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। थ्री आ गया एलसीएम, -1 + 3 -1/10, so this comes out to be 2। 3u equal to -1/10, 3u equal to -20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके तो u कितना आ गया, -6.6 बार। सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल के साथ मिली रहेगी, नेगेटिव फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट। हाँ बिल्कुल, जहाँ जो नेगेटिव है उसे मेंशन करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। चलें आगे। Note down the next question, an arrow. An arrow 2.5 centimeter high. लिखिए क्वेश्चन को। An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter. ये क्वेश्चन लिखो। An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. From a diverging mirror of focal length. Diverging mirror of focal length 20 centimeter. An arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter. Sorry, 2.5. An arrow 2.5 centimeter, right? High is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. From a diverging mirror of focal length 20 centimeter. Diverging mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image.